Morning, dear students. In last class, we have covered a parallel place capacitor, जिसको हमने अभी उसमें मीडियम में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, वो हम बाद में कवर करेंगे जो हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे आपको। और आज की क्लास में जो है हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के, ठीक है। तो जो बेटा जो भी टॉपिक रोज मैं पढ़ाता हूँ तो बेटर है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है, तो उससे बड़ा हेल्प मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, जो भी टॉपिक पढ़ोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोचिंग की जाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। क्योंकि मतलब सारे टॉपिक्स को बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन करके वीडियो में डाल रखा है। फायदा ही होता है कई बार आप भूल जाओ तो आप अगेन दोबारा देख सकते हैं। एक और बेनिफिट ये है, क्लास में कई बार पढ़ाते हैं बच्चा बीच में पूछ लेता है तो टीचर बोलता है अरे अभी तो बताया था, भूल गया, इतने जल्दी समझ में नहीं आता है कैसे डेवलप माइंड। यहाँ वो दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई टॉपिक नहीं सुन पाते हैं, कोई नहीं भूल पाते हैं, अगेन उसको आप पीछे 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे ले जा सकते हैं या फिर से शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से वो 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 5 बार भी देख सकते हो और यू कैन अगेन आप जब तक उसको नहीं समझ में आता तब तक देख सकते हो। तो आई थिंक दिस इज क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू गोइंग हियर एंड देयर। तो पढ़ें इसको, बढ़िया देखें और इसका लाभ उठाएं और होपफुली 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगा के देख लेंगे मेरी। तो ये आपका जो थ्योरी जो है, हमेशा थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि उसके साथ मेडिकल की फाइल अटैच न करती है, राइट। तो जब भी आपने थ्योरी का कोई भी टॉपिक या कोई भी डेरिवेशन किया, गो थ्रू विद 1 or 2 न्यूमेरिकल्स और 3 न्यूमेरिकल्स, so that you have to know that how this theory or this particular topic is used as a reference। तो ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज सीरीज एंड अनदर वन इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दो कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कैसे काम करते हैं। तो दिस इज योर मेथड ऑफ स्कूल। लेट मी सी। So this is your capacitance 1, capacitor 1, C1। ये जो सिंबल देख रहे हैं मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और कैपेसिटर सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब 1 by 1 you have to put 1 capacitor, after that again 1 more capacitor you can put, after that again 1 more capacitor, like that। एक के बाद एक आप कैपेसिटर लगाएंगे तो 1 capacitor 2 capacitor, I will put 1 more capacitor 3 capacitor। तीनों कैपेसिटर को लाइन बाई लाइन हमने लगा दिया है, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस को 1 by 1 पुट किया था, तो यू हैव रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। R1 R2 R3 को लाइन से बैठाया था, यहाँ पे हम कैपेसिटर को लाइन से बैठा रहे हैं, C1 C2 C3 लाइन पर रख दिया। तो दिस इज योर कंप्लीट सर्किट डायग्राम। आप देख सकते हैं पोटेंशियल पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया तो इस तरफ सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये फ्लो एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको भी बनाना पड़ेगा तो जब ये टॉपिक आता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट यू गेट, चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर। दिस इज वन थिंग, दिस इज सेम एज फॉर रेजिस्टेंस आल्सो। व्हेन यू प्लेस इन सीरीज यू विल फील दैट द चार्ज इज सेम, ठीक है। तीनों जगह चार्जेस सेम होगा। इफ द चार्ज इज सेम यू विल फील दैट व्हाट the current is same throughout the C1 C2 and C3, right। so the charge is same in each capacitance, so that the potential is distributed in inverse proportion to each capacitance। इसका मतलब क्या होगा कि the capacitance facing just near to the potential source it getting highest potential, on the other hand the capacitance at the either side, दूसरी तरफ जो आखिर में जो potential को मिलेगा उसके पास सबसे लो potential जाएगा, क्योंकि बीच में ये कुछ खा लेगा तो उसके बाद यहाँ पे कम आएगा, तो सो दैट इसको कुछ कम मिलेगा, इसके बाद जाओगे तो उसको और कम पोटेंशियल मिलेगा। तो पोटेंशियल जो है वो एक मतलब डिक्रीजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन में आगे की ओर मूव करता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो दिस इज द ड्रॉबैक, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एट आवर होम इज नॉट इन सीरीज, इट्स ऑलवेज इन पैरेलल। क्योंकि आपने जो अप्लायंसेस सबसे पहले लगा रखी होगी उसको तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, 220 वोल्ट पोटेंशियल, और जो अप्लायंसेस सबसे लास्ट में लगा रखी होगी उसको सबसे कम पोटेंशियल मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल इफ ये हाईएस्ट कंज्यूम, जैसे रेफ्रिजरेटर आपने अगर सबसे लास्ट में कोने में लगा दिया, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन घर में किया तो रेफ्रिजरेटर जो है जो सबसे पहले खराब हो जाएगा आपका, ठीक है।
और कोई भी एक अप्लायंसेस के बंद होने की वजह से करंट आगे मूव नहीं करेगा और बाकी के सारे अप्लायंसेस जो क्योंकि सर्किट वहीं ब्रेक हो जाएगा और सारे सामने चलेंगे। तो ये दो बहुत कारण है, यानी कि एक स्विच चालू करोगे तो सारे स्विच चालू होंगे और एक स्विच बंद करोगे सारे स्विचेस बंद हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि the appliances facing near to the potential source getting highest potential, on the other hand the appliances at the last point of the potential source getting the lowest potential. These two reasons, that's why the home appliances are not connected in series, they are connected in parallel. Okay, तो again come to our topic, हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों को जो है हमने पोटेंशियल में कनेक्ट कर रखा है, मतलब क्या कहते हैं सीरीज में कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। तो तीनों पर चार्ज सेम रखा है, Q1 Q2 Q3 सेम होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इस पर V1 आएगा, इसको V2 आएगा और इसको V3 पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। दैट इज वी कैन से दैट अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालें तो टोटल पोटेंशियल जो भी बैटरी जा रहा है ये अपना खुद का पोटेंशियल तो कुछ पैदा कर नहीं लेगी, तो दैट विल बी द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, V1 V2 V3. The total potential is provided from the battery is equals to the sum of V1 V2 and V3, right? But you know that the potential V is equals to Q upon C होता है, ठीक है। तो potential V होता है V equals to Q upon C, where Q is the charge and C is the capacitance. Okay, so V1 can be written as Q upon C1, V2 can be written as Q upon C2, and V3 can be written as Q upon C2. Because Q have the same, तीनों पर Q को जो है वो सेम है तो Q पर सेम रहेगा। नीचे इसका पोटेंशियल V1 है तो उस पर चार्ज इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, V2 पर C2 होगा, V3 पर C3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो you will put this V1 V2 V3 in this equation, की वैल्यू आप इक्वेशन इसमें डालेंगे और V की वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे, you will get this formula Q upon C is equals to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C2। तो उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, where C is equivalent capacitance or effective capacitance or net capacitance or total capacitance बोला जाता है। अब चाहो तो ऊपर से यहाँ से Q कॉमन लो और इस Q से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इस तरफ तो तीनों Q कॉमन हो जाएंगे तो you will get 1 by C1 1 by C2 1 by C3 और इस Q से कैंसिल हो जाएंगे तो you will get this formula 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So this is the formula for the series combination. If you have n number of capacitor, you will put up to n 1 upon Cn तक आपको ऐड करना होगा, ठीक है। So this formula is for series combination. If you remember the resistance, तो आपको रेजिस्टेंस में अगर याद हो तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे तो R equals to R1 plus R2 plus R3, ठीक है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस होते थे 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो जो पैरेलल का रेजिस्टेंस के लिए बनता था उसी का सिमिलर यहाँ कैपेसिटर में सीरीज के लिए बन रहा है, ठीक है। तो बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं, मतलब वो जब पढ़ लेते तो उनको कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जैसा रेजिस्टेंस में था वैसा ही कैपेसिटेंस भी होगा और जैसा हो तो उसका रेजिस्टेंस का इसमें लगा देते हैं और उसका सीरीज का यहाँ सीरीज समझ लेते हैं और रेजिस्टेंस का पैरेलल का यहाँ पे भी वो पैरेलल समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, ठीक। So its formula for series is 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Okay. Now you can also write as 1 upon C is equal to summation I to n 1 by Ci. ठीक है, I equals to 1 to 4 up to n तक होगा। This is the generalized formula for the series combination of capacitor. Now the reciprocal of the effective capacitance is the sum of reciprocal of the individual capacitance. The effective capacitance है वो reciprocal of sum of all the individual capacitance is can be know from this generalized formula. Let's move forward. तो ये था हमारा series combination। अब हम चलते हैं parallel combination, ठीक है। एक नोट लिखा है the effective capacitance in series combination is less than at least all the individual capacitance। तो जो इफेक्टिव है 1/C, जो 1/C1 1/C2 इन सब के इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन से भी कम होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, इम्पोर्टेंट है। Then we will move forward towards parallel combination of capacitor। तो जैसा कि हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, ठीक है, उसी तरीके से हम पैरेलल में उसको कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ।
तो दिस इज C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3. C1, C2, C3 इन तीनों को हमने पैरेलल में रख लिया, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लिया, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. और हमने इसमें सर्किट डायग्राम कंप्लीट किया. तो ये पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है, बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से अरेंज हो गए, ठीक है. So you have remember the same potential will move at this point, again in this point and this point. तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तीनों जगह पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, बट यहाँ पे करंट जो है I1 जाएगी, यहाँ पे करंट I2 जाएगी और यहाँ पे करंट I3 जाएगी. तो बिकॉज ऑफ थ्री डिफरेंट करंट्स यू हैव डिफरेंट चार्जेस एट ईच ऑफ द कैपेसिटेंस. C1 पर चार्ज Q1 हो जाएगा, C2 पर चार्ज Q2 हो जाएगा और C3 पर चार्ज Q3 हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन करंट यू विल गेट डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, बट पोटेंशियल सोर्स तीनों का सेम रहेगा. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होगा. चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस, चार्ज जो है प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है. तो इस तरीके से तीनों को पोटेंशियल V सेम मिल गया, और इस पहले को चार्ज Q1, दूसरे को चार्ज Q2 और तीसरे को चार्ज Q3 मिल जाएगा, ठीक है. अब हमको यहाँ पे तो we can say that if the total charge is Q, then the sum of all the charges is Q1 plus Q2 plus Q3 is equals to the Q. So we can write that Q equals to the sum of all individual charges. Q can be written as Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. But we know that Q can be written as C1V. Q1 को हम कैसे लिख सकते हैं? C1V, ठीक है, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि C equals to Q upon V होता है, तो Q equals to C into V हो जाएगा. तो similarly Q2 also written as C2V, Q3 also written as C3V and Q also written as CV, ठीक है, Q also written as CV. तो when we place these four formulas in this Q formula, हम यहाँ पे Q की जगह पे CV लिखते हैं, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह पे C3V. And what we will get this formula CV equals to C1V plus C2V plus C3V, right? तो आप देख रहे हैं तीनों जगह जो है वो V कॉमन दिख रहा है, where C is equivalent capacitance है, ठीक है. अब यहाँ पे भी V तीनों में कॉमन है, तो you can take V as a common and cancel to both the side. Now you will get this formula C is equals to C1 plus C2 plus C3. This is the formula for the combination, parallel combination of this कैपेसिटर. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ से, ठीक है. सो नेट कैपेसिटेंस वी कैन से दैट C is equals to summation I to N CI, ठीक है. This is the sum of all the individual capacitors that connecting in parallel combination. So the effective capacitance is the sum of individual capacitance. जो effective capacitance होगा वो क्या है, सारे individual capacitance का सम होगा. इसलिए अगर आपके घर में, मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपके घर में कभी भी आपका जो फैन है वो स्लो हो जाए, तो मार्केट से एक कैपेसिटर खरीद के लाना या एक और पुरानी कंपनी का कैपेसिटर लेना, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना और वहां पे लगा देना, यू विल गेट अ फास्टर मूविंग फैन. तो इस तरीके से हम पंखे की स्पीड बढ़ा देते हैं. और चाहो नया कैपेसिटर खरीद के आते तो पुराने वाले को हटा के नया ही लगा. हाँ, अगर आप चाहो तो एक साथ दो नए लगाने की कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, पंखा खराब हो जाएगा. तो डोंट ट्राई दिस एट होम, राइट. तो दो नए खरीद के मत लगाना, क्योंकि उनका कैपेसिटेंस बिल्कुल पुराना तो वैसे ही खराब था, तो उसके साथ उसने इंक्रीज किया. लेकिन व्हेन यू पुट न्यू वन, व्हाट यू विल गेट, आपने पुराने को भी बढ़ा दिया और नया दो नए लगाने से अपने पंखे को ही निपटा दिया, ठीक है. तो आज का ये है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. और यहाँ पे नोट है उसी की तरह, the effective capacitance in the parallel combination is larger than the largest of all the individual capacitance. जो भी individual capacitance है उनके comparison में इसका effective capacitance जो है काफी large है, ठीक है. तो this is enough from my side in today's class. Rest topic we will cover in the next class, ठीक है. तो तब के लिए स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और कॉपी अपनी कंप्लीट करते रहें, ठीक है. चलिए.